तो हेलो गाइज, मैं राहुल ठाकुर 28 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल फौलादी एग्जाम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब अपने दोस्तों पे फॉलो करें और उन पर सब्सक्राइब कराएं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, असैन्य परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, समुद्री विज्ञान, नई प्रौद्योगिकी सहित उभरते क्षेत्रों में करीबी सहयोग बढ़ाने की संभावना के उद्देश्य से भारत प्रशांत साझेदारी को मजबूत करने के लिए कौन सा देश भारत में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर है ए, वियतनाम। तो वियतनाम जो है, भारत और वियतनाम ने इस क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि और वृद्धि हासिल करने के लिए भारत प्रशांत महासागरीय पहल IPOI और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक के साथ अपने द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता किया। और दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर का, किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करने वाला कौन सा पहला बैंक बन गया है? तो इसका आंसर है सी, ICICI बैंक। तो ICICI बैंक इस प्रक्रिया के तहत बैंक सैटेलाइट डेटा का उपयोग करेगा और लगभग 500 उत्तरी भारतीय गांवों का विश्लेषण करेगा। इस तकनीक में देश के 63,000 से अधिक गांवों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत में बैंक सिंचाई प्रणाली फसल की गुणवत्ता की देखरेख के लिए अधिकारियों को नियुक्त करती है, लेकिन ऐसा करने वाला यह पहला बैंक है। तो ICICI के बारे में मैं बता दूं, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके CEO हैं संदीप बख्शी, और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। तो दोस्तों, ऐसा करने वाला ये ICICI जो बैंक है, ये पहला बैंक है। इससे पहले जो बैंक नियुक्त करती थी वो अधिकारियों को करती थी, लेकिन अब इसका निरीक्षण सैटेलाइट के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए कैरियर से संबंधित विवरण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, माई IAF। तो माई आई ए एफ यह ऐप उन युवाओं को जानकारी प्रदान करेगा जो अपना कैरियर इंडियन एयरफोर्स में बनाना चाहते हैं, तथा यह अधिकारी या एयरमैन के प्रशिक्षण प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा वेतन आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। हम इंडियन एयरफोर्स डे जो मनाते हैं दोस्तों, वो कब मनाते हैं? तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। और हमारे प्रेजेंट में जो वायुसेना प्रमुख हैं, तो वो कौन हैं? वो हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो दोस्तों, हम अभी ये हमारे इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्टार्ट किया गया है माई IAF। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फोर्थ नंबर का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने परिवहन परियोजनाओं के लिए AIIB के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है बी। तो ये मुंबई के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने मुंबई में परिवहन नेटवर्क सुधारों के लिए 500 मिलियन डॉलर की परियोजना थर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मैं यहाँ आपको मुंबई शहरी परिवहन परियोजना थर्ड के बारे में बता दूँ, ये क्या है? तो इसका उद्देश्य मुंबई महानगर में यातायात और परिवहन की स्थिति में सुधार करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको AIIB के बारे में बता दूं, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं सी जिनपिंग, और इसकी फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता है? तो दोस्तों, ये पहला स्वर्ण जो जीता है, इसका आंसर है बी, भारत ने ये स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो दोस्तों, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना चैंपियनशिप में यह भारत का पहला स्वर्ण पदक है। यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित की जाती है, और ये जो पदक जीता है, किसने जीता है? तो ये जीता है नीलकांत भानु प्रकाश ने। भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता है। वह दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के रूप में उभरे हैं। तो इनके पास दुनिया में सबसे तेज मानव कैलकुलेटर के होने के 4 विश्व रिकॉर्ड हैं और 50 लिम्का रिकॉर्ड भी हैं। इनका दिमाग कैलकुलेटर
की गति से भी तेज गणना कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका आंसर जरूर देना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किस टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर है डी, बेयर्न म्यूनिख ने ये खिताब जीत लिया है। तो बेयर्न म्यूनिख एक जर्मन पेशेवर टीम है। बेयर्न म्यूनिख और सेंट जर्मन के बीच फाइनल जो खेला गया था वो कहाँ खेला गया था, तो वो पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था, जिसमें बेयर्न म्यूनिख विजेता टीम रही। और एफसी बेयर्न म्यूनिख की स्थापना बता दूं मैं आपको, ये 1900 में हुई थी और 1932 में पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप इसने जीती थी। और यह जर्मन फुटबॉल के इतिहास में सबसे सफल क्लब है जिसने रिकॉर्ड 30 राष्ट्रीय खिताब जीते हैं। तो दोस्तों ये टीम ने इसने रिकॉर्ड अपने जो जीवन में सबसे सफल रही है ये यूरोपीय इतिहास में। तो इसने सबसे ज़्यादा जो 30 राष्ट्रीय खिताब हैं वो जीत लिए हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पीएम पीएम नरेंद्र मोदी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, 31 अक्टूबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। और ये कब दिए जाएंगे, तो राष्ट्रीय एकता के दिवस पर, क्योंकि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ये पुरस्कार गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का व्यापक रूप से पुनर्गठन किया गया है ताकि सेवाओं का अंतरण प्रभाव रूप से करने और जन शिकायतों के समाधान में प्रशासनिक अधिकारियों के योगदान को मान्यता प्रदान की जा सके। नमामि गंगे में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मतलब दोस्तों जिन्होंने नमामि गंगे में अपना कंट्रीब्यूशन जो दिया था उनको भी ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है अनीता कुंडू। इसका आंसर सी है हमारा, अनीता कुंडू को। ये हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। तो यह पुरस्कार 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिए जाएंगे और उन्हें लैंड एडवेंचर की श्रेणी में पुरस्कार दिया जाएगा। तो किन्हें दिया जाएगा, अनीता कुंडू को लैंड एडवेंचर में दिया जाएगा ये पुरस्कार। और दोस्तों वह भारत और चीनी दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक खेलों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इसका नाम भारतीय नेपाली शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया, क्योंकि वो एडमंड हिलेरी के साथ 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भसान चारद्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो इसका आंसर है ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश अपने 10 लाख रोहिंग्याओं को भसान चारद्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। तो बांग्लादेश मानसून सत्र के बाद जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं को कॉक्स बाजार से भसान द्वीप, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, भसान द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वहां से मतलब भसान द्वीप पर बसाने की योजना बना रहा है। अब मैं यहाँ आपको बांग्लादेश के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल ढाका है, उसके प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद और इसकी पीएम जो हैं वो हैं शेख हसीना। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं सैयद महमूद हसन। तो दोस्तों ये बांग्लादेश वहाँ से रोहिंग्याओं को क्यों बसाने की योजना बना रहा है, क्योंकि कॉक्स बाजार बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहाँ से ये भसान द्वीप पर बजाने की योजना बना रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, किस देश के साथ भारत ने राष्ट्रीय समन्वय समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। तो इसका आंसर है बी, उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के साथ यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शावकत मिर्जियोयेव के निर्देशों के तहत हुई और इसकी सह अध्यक्षता राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और उज्बेकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं सवदूर उर्मूर उमूर जोकोव ने की थी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आपको हम पता है कि हम रोज 10 नंबर का वीडियो ही आपके लिए अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको जो ये रेड कलर में फौलादी एग्जाम नाम से चैनल दिख रहा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
और दोस्तों शेयर करें। तो दोस्तों आप लोगों के लिए शेयर करने के लिए और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। सो थैंक्स गाइज।